हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बी एजुकेशन क्लास 8। तो आज हम कर रहे होंगे लेक्चर 3 ऑफ द चैप्टर ट्राइबल्स, डीकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। तो आगे बढ़ते थे। सर्च फॉर द वर्क, काम ढूंढने की प्रक्रिया में ट्राइबल्स लोग जो थे अपने घर से दूर रहते थे। घर से दूर जाकर वो अपने काम को ढूंढते थे। अगर वो काम ना ढूंढते तो उनकी जीवन क्या बहुत खराब हो जाती। जो ट्राइबल्स थे वो बहुत बड़े एरिया में, वो किसके लिए काम करते, वो बहुत बड़े एरिया में टी प्लांटेशन के लिए भी काम करते थे और कोल माइनिंग में ट्राइबल्स ही थे। तो कॉन्ट्रैक्ट्स उनको, जहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर उन्हें बहुत कम पैसा देता था और इसकी वजह से उन्हें घर लौटना पड़ता था। यानी वो कोल्स माइन में काम करते थे, फिर टी प्लांटेशन में काम करते थे, परंतु यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू में। पर कॉन्ट्रैक्टर उन्हें बहुत कम पैसे देने के कारण उन्हें अपने घर में लूट जाता, इसीलिए उन्हें सर्च फॉर द वर्क में वो बहुत जगह ढूंढते हैं, बट उनको बहुत कम पैसे मिलने के बाद वो घर लौट आते हैं। अ क्लोजर लुक, एक क्लोजर लुक ये होता है जो ट्राइबल्स उन्हें रिबेल्ड किया था कि बहुत डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, कि अगेंस्ट द चेंज इन लॉ, उन्होंने लॉ को चेंज करने के लिए एक रिवॉल्यूशन या फिर रिवोल्ट किया था, क्रांति लाई थी। कुछ रजिस्ट्रेशन किया गया था, कुछ प्रैक्टिस, कुछ ऐसे चीज़ किया गया था जिसको बंद करने के लिए उन्हें प्रैक्टिस किया गया था, उन्हें ट्राई किया था इनको बंद करना ही चाहिए। जो टैक्सेस आए थे उनके ऊपर भी इन्होंने क्या किया था, रिवोल्ट किया था। और जो एक्सप्लॉइटेड बाय द ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर, और जो एक्सप्लॉइट चीज़ें क्या आते हैं और जो सारे चीज़ें मनी लेंडर्स और द ट्रेडर्स इनसे ले जाते हैं, इनके ये जो फॉरेस्ट में आकर, ये फॉरेस्ट इनका घर था, यहाँ पर जो ट्राइबल्स मनी लेंडर्स आके क्या ले, नेचुरल रिसोर्सेज को ले जाते थे, इनका घर ले जाते थे, अपने ज़मीन के नाम कर देते थे, जो कि बहुत ख़राब चीज़ था। फॉरेस्ट में लॉ बना पर उनके लिए बना था, ब्रिटिशर ने अपने फ़ायदे लिए उसे बनाया था, ना कि इनके फ़ायदे के लिए। ठीक है। अपराइजिंग ऑफ ट्राइबल्स, ट्राइबल्स की अपराइजिंग कब कब हुए थे? पहले कोल की अपराइजिंग, ये देखिए जितनी 4 प्रकार के यहाँ पर ट्राइबल्स के नाम लिखे हैं। पहला कोल, कोल जो ट्राइबल्स है उनकी अपराइजिंग कब हुई थी? 1831 से लेकर 32 तक। सांतड़ा की अपराइजिंग कब हुई थी? सांतड़ा की अपराइजिंग कब हुई थी? 1855 के अंदर। मुंडा की अपराइजिंग, मुंडा के अंदर कौन आते थे? बिरसा मुंडा, जो कि चैप्टर के सबसे पहले इस नाम को मैंने आपको बताया था, बिरसा मुंडा। 1895 से 900 तक। तो देखिए बिरसा मुंडा ही के टाइम, बिरसा मुंडा के ही टाइम में मुंडा ट्राइब्स लोग अपराइज किए। देखिए 1895 के अंदर 1895 में क्या गया था? रिवोल्यूशन किया गया था बिरसा मुंडा के द्वारा ब्रिटिश के ऊपर। वो कब तक चला था? 1900 तक। क्यों? उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1901 की और 1901 में और बिरसा मुंडा जीवित नहीं थे, क्योंकि 900 उनकी मृत्यु हो गई थी। बस्तार की अपराइजिंग कब हुई थी? 1910 में। यानी मुंडा कम्युनिटी के बाद कौन से ट्राइबल ने रिवॉल्यूशन किया था, रिवोल्ट किया था? वो बस्तार। फिर बिरसा मुंडा। देखिए यहाँ पर अभी तक मैंने जितने भी सारी चीज़ें पढ़ाई वो आपको जानने की चीज़ें, बट आपके एग्जाम के पर्पज में 5 मार्क का क्वेश्चन आता है बिरसा मुंडा से। हु वाज बिरसा मुंडा, हु वाज द बिरसा मुंडा, और यह पूछा जाता है गिव ए ब्रीफ नोट ऑन बिरसा मुंडा। अब ये सारे पॉइंट्स और कुछ बुक्स के पॉइंट्स उनको मिला के लिख लीजिए, मज़ा आ जाएगा। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पड़े, बिरसा मुंडा, जो कि चैप्टर के स्टार्टिंग में मैंने बताया था बिरसा मुंडा का नाम। ये एक मूवमेंट कहते थे, यानी एक क्रांति लाए थे या आंदोलन किए थे, जिनको लीडरशिप इन्होंने खुद किया था, बिरसा मुंडा ने। जो ब्रिटिशर ने ओरिड होके पॉलिटिकली एक एम दिया था बिरसा मूवमेंट को, वाज ड्राइव आउट टू मिशनरीज। ये जो बिरसा मुंडा ने इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को एक मिशनरीज, मनी लेंडर्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स और गवर्नमेंट्स एंड मुंडा राज विद को किया था। यानी ब्रिटिश इससे बहुत ओरिड था इस चीज़ से, क्योंकि ये बिरसा मुंडा ने इस चीज़ को बहुत सारे मनी लेंडर्स के खिलाफ, हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ और तो गवर्नमेंट के खिलाफ किया था। और क्योंकि उन्होंने मुंडा राज क्रिएट किया था, मुंडा राज यानी मुंडा ट्राइबल्स का टेरिटरी उन्होंने क्रिएट करा, साम्राज्य को उन्होंने
उन्हें बोला था हमारा अब राज चलेगा, जिससे ब्रिटिश बहुत ओरिड था, मनी लेंडर्स थे, हिंदू के लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट भी बहुत ओरिड था इस चीज़ से। वो इस चीज़ को खिलाफ करके उन्होंने कहा था मुंडा राज चलेगा, जिसको बिरसा मुंडा जिसके हेड में थे। 1895 के अंदर बिरसा मुंडा वाज अरेस्टेड, उनको अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि उन्होंने मुंडा राज को क्रिएट किया था ऑपोजिंग बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट, लैंडलॉर्ड्स, हिंदू लैंडलॉर्ड्स एंड दी मिशनरीज। इन चीज़ों को उन्होंने क्या किया था, उनको अरेस्ट कर लिया था क्योंकि उन्होंने मुंडा राज को शुरू किया था। उन्होंने रियलाइज किया कि 1897 के अंदर कि उन्होंने विलेज को टूर किया था, और गैदर किया था सारे लोगों को, और क्योंकि सपोर्ट के लिए। He ordered people to destroy the Ravenna, उन्होंने पीपल को मना किया था आप रावेना को डिस्ट्रॉय। रावेना क्या होता है, डिकूज एंड द यूरोपियन। रावेना होता है डिकूज, और जो यूरोपियंस थे उनको कहा जाता है। उन्होंने एस्टेब्लिश किया था एक किंगडम को अंडर से राशि मुंडा राज जो किंगडम था उनका, उनको वो क्या करना था, शुरू करना चाहते थे। 1900 में बिरसा क्या होता है, डाइड होता है ऑन कोलेरा एंड द मूवमेंट फेडेड आउट। वो कहाँ पर मृत्युग्रहण करते हैं, कोलेरा के अंदर, और कोलेरा के बाद वो मृत्युग्रहण 1900 में ही उनका जो मूवमेंट उन्होंने किया था, जो मुंडा राज का मूवमेंट उन्होंने क्रिएट किया था, वो फेडेड आउट यानी वो बंद हो जाता है। वो गए अपने मूवमेंट को लेके चले। बिरसा मुंडा जब तक थे तभी तक उनका आंदोलन चला था, नहीं तो उसके बाद नहीं चला। इफेक्ट ऑफ अपराइजिंग, भाई क्या इफेक्ट था अपराइजिंग का, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ा था इस स्लाइड के अंदर। अपराइजिंग यहाँ पर कब कब किसका हुआ था, ये लास्ट यानी इफेक्ट ऑफ अपराइजिंग आपके एनसीईआरटी और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद शायद थैंक यू होगा। इफेक्ट ऑफ अपराइजिंग से चैप्टर ही खत्म। अपराइजिंग का इफेक्ट क्या था भाई, देखिए थोड़ा सा। जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बहुत सारे लॉज बनाए, फॉरेस्ट के खिलाफ, ट्राइबल्स के खिलाफ, अन्य लोगों के खिलाफ। उन्होंने लॉ स्ट्रिक्टर यानी हर एक चीज के लिए लॉ बना दिया। जो मनी लेंडर थे, जिसकी वजह से उन्होंने ट्राइब्स को एक्सप्लॉइट नहीं किया बाय स्कैचिंग देयर लैंड्स। ब्रिटिशर ने कुछ ऐसे भी लॉ बना दिए जिससे मनी लेंडर को बहुत सारे परेशानी होने लगी। मनी लेंडर्स क्या करते थे, जो मनी लेंडर्स ये पहले क्या करते, जो लैंड्स थे ट्राइबल्स के, जो लैंड्स उन्हें वो ले जाते, इनके लैंड से ले जाते थे। पर जब कुछ लॉज ऐसे बन गए, यहाँ से ये जो रास्ता था ले जाने का ट्राइब्स के लैंड को, ये नहीं हो पाया। ये शो करता है कि जो ट्राइबल्स थे, ये जो चीज शो करता है, ये जो ट्राइबल्स थे उन्होंने भी एक रिवॉल्यूशन किया था फाइट करके फॉर द राइट। उन्होंने अपने राइट को पाने के लिए क्या था, फाइट किया था। फाइट फॉर राइट, फाइट फॉर राइट, फाइट फॉर राइट। जब उन्होंने फाइट किया था तभी ब्रिटिशर ने उनकी बातों को सुना था, और इसीलिए उन्होंने एक लॉ बनाया था कि अब मनी लेंडर्स जो थे वो उनके लैंड्स को नहीं ले पाएंगे। नोट्स आपको मिलेंगे डिस्कशन बॉक्स में। स्पेलिंग शायद गलत लिख दिया हमने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको नोट्स सारे। और क्या, और आपको प्लेलिस्ट तो चैनल में मिल जाएगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।